अभय चौटाला के बयान पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अभय चौटाला को कोर्ट में घसीटूंगा। साथ ही साथ आगे उन्होंने कहा कि झूठ है कि मैं अमित शाह से मिला और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने वकीलों को निर्देश दिए हैं। तो अब बड़ी जानकारी देखिए, अभय चौटाला के बयान पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार अब देखने को मिल रहा है। उन्होंने पलटवार किया है और पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि अभय चौटाला को कोर्ट में घसीटूंगा और इसी के साथ साथ आगे उन्होंने कहा कि झूठ है कि मैं अमित शाह से मिला। तो अभय चौटाला के बयान के बाद राजनीति गर्माती हुई नजर आई है और जिसका अब पलटवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा है कि अब अभय चौटाला को कोर्ट में घसीटूंगा। हमने वकीलों को निर्देश भी दिए हैं, मैं अमित शाह से नहीं मिला हूं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है। तो झूठ है मैं अमित शाह से मिला की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि हमने वकीलों को निर्देश दिए हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बड़ा बयान सामने आया है। अभय चौटाला के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलटवार देखने को मिला है और देखिए हाल फिलहाल में ही अभय चौटाला द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बयान दिया गया था। अमित शाह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिले हैं, इस बात का जिक्र किया गया था, जिसका अब पलटवार किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग वाले बयान पर जवाब दिया है कि मैं अमित शाह से नहीं मिला, कोर्ट में अभय चौटाला को घसीटूंगा। कि अभय चौटाला ने ये बयान कैसे दिया, ये बात कैसे कही। उसके बाद राजनीति चरम पर है, बयानबाजी का जो दौर है, सिलसिला है, वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, जिस तरीके से अभय चौटाला की तरफ से बयान दिया गया था और अब उसी बयान को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? बिल्कुल, नेता अभय चौटाला की ओर से कहा गया था कि चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा आरोप लगाया कि वो भाजपा से साठगांठ कर लेते हैं और इस वजह से चुनाव पर असर पड़ता है। और इसी बयान का जो है जवाब देते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनका ये बिल्कुल झूठा बयान है और ये एक ऐसा बयान है जिसमें उनके खिलाफ जो है ये झूठ बोला गया है और वो इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, मानहानि का भी दावा करेंगे और कोर्ट का नोटिस उनकी ओर से भिजवाया जाएगा और न सिर्फ मानहानि दावा करेंगे बल्कि क्रिमिनल कोर्ट में भी इस केस को चलाएंगे। यानी दो जगह वो इस केस को चलाने की बात कर रहे हैं और एक तीखी प्रतिक्रिया भूपेंद्र हुड्डा की ओर से दी गई है अभय चौटाला के बयान पर कि अभय चौटाला ने एक बहुत बड़ा झूठ हरियाणा के लोगों को बोला है और मेरे बारे में, और इसी वजह से वो मानहानि का जो केस है वो करेंगे और जल्द ही इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे और अभय चौटाला को जो है कोर्ट में घसीटेंगे और पूरे मामले की जांच करवाएंगे। इस तरह के जो बयान है वो भूपेंद्र हुड्डा की ओर से दिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन विजय ये भी स्पष्ट कीजिए कि अभय चौटाला ने इस तरह का बयान क्यों दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अमित शाह से मुलाकात की, इसके पीछे की वजह क्या रही है, मंशा क्या रही उनकी? देखिए, क्योंकि राजनीतिक बयान है और जब सवाल जब होते हैं तब कई बार नेता जो है राजनीतिक बयान देते हैं और इस तरह के बयान जो है कई बार सुनने को मिलते हैं विपक्षी पार्टी की ओर से आपस में। लेकिन इस बयान को लेकर जो है जब हुड्डा से ये सवाल पूछा गया कि इस तरह का जो बयान है वो अभय चौटाला ने दिया है और आप पर इस तरह का आरोप लगाया है कि भूपेंद्र हुड्डा जो है चुनाव से पहले भाजपा से साठगांठ कर लेते हैं, अमित शाह से मुलाकात कर लेते हैं, तो इसके बाद जो है भूपेंद्र हुड्डा की कड़ी प्रतिक्रिया जो है देखने को मिली है और ये कहा है कि इस तरह के झूठ जो है वो नहीं बोलने चाहिए किसी भी नेता को, लेकिन जो ये इतना बड़ा झूठ बोला है और इसके खिलाफ वो बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे और मामले की पूरी जांच करवाएंगे कि इस तरह का झूठ क्यों बोला गया, इस बात में क्या सच्चाई है जिसके आधार पर अभय चौटाला ने इस तरह का बड़ा जो बयान दिया और इतना बड़ा एक राजनीतिक आरोप भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर लगाया है। जी बिल्कुल विजय, अगर बात करें हरियाणा की राजनीति में तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार देखने को मिलता है। एक बार फिर से पलटवार किया गया है। अब विजय, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है पहले अपने दर्शकों को वो सुनवाते हैं। ये वो बयान मैंने पढ़ लिया है, अपने वकीलों से कह दिया है, क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाएंगे। झूठा बिल्कुल, ना मैं अमित चौटाला को मिला, ना पार्वतनाथ का मैं पार्टनर, ये बात उन्हें कही है। अब कोर्ट सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा, क्रिमिनल को बात कह दिया ना मैंने।
वकीलों को गिवन इंस्ट्रक्शन टू माय एडवोकेट्स टू गो फॉर दिस। बिल्कुल विजय, जिस तरीके से हरियाणा में अगर बात करें राजनीति की तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिलता है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये बयान दिया गया है कि अभय चौटाला को कोर्ट में घसीटूंगा। इसके बाद अब हरियाणा की राजनीति जो एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आएगी। आवाज आ रही है विजय आपको? तो विजय से संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। देखिए, हाल फिलहाल में ही अभय सिंह चौटाला की तरफ से बयान सामने आया था और अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा ने ही कांग्रेस को हरियाणा का चुनाव हरवाया है। यानी कि अगर हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारी है तो उसकी वजह है भूपेंद्र हुड्डा। उनका कहना है कि देखिए, एक छापेमारी भी की गई थी, भूपेंद्र हुड्डा जाकर अमित शाह से मिले, उनके पैरों में गिर गए थे और चौटाला के अनुसार अमित शाह के कहने पर ही भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के उन विधायकों को टिकट दिलवा दी जिनका हारना तय था। अब उनका ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा निशाने पर है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है कि अभय चौटाला को कोर्ट में घसीटूंगा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बयान दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं लगातार, और विजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विजय, क्या अपडेट, क्या जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? पहले देखिए, अभय चौटाला की तरफ से बयान सामने आता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही हरियाणा का जो चुनाव है कांग्रेस को हरवाया है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से विजय चौटाला को लेकर, अभय चौटाला को लेकर बयानबाजी की जा रही है। अभी फिलहाल क्या माहौल उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा उनके इस बयान के बाद जो है काफी नाराज दिखे और साफ तौर पर कहा कि राजनीति में बयानबाजी जरूर होती है, लेकिन इस तरह की झूठी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और जो ये बयान दिया गया है सरासर झूठ है कि वो अमित शाह से मिलते हैं या वो बीच साठ-गांठ करते हैं। और इसी बीच उनकी ओर से कहा गया कि इस बयान की जानकारी उन्हें है कि इस तरह का बयान दिया गया अभय चौटाला की ओर से, और वो इस बयान के बाद अब उन्होंने अपने वकीलों से बात की है और वकीलों से चर्चा भी की है कि किस तरह से इस मामले को कोर्ट में घसीटा जाए, किन तथ्यों के आधार पर इस मामले को कोर्ट में लेकर जाया जाए, ताकि अभय चौटाला से कोर्ट में ही जवाब मांगा जाए कि जो उन्होंने बयान दिया है उसमें कितनी सच्चाई है और किस आधार पर, किस सबूतों के आधार पर यह बयान उनकी ओर से दिया गया है। और यही बात भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कही गई है कि अब वो इस मामले को कोर्ट में घसीटेंगे, कोर्ट में लेकर आएंगे और अभय चौटाला से कोर्ट में ही इस मामले का जवाब मांगेंगे कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है। जी बिल्कुल विजय, अब बयान के बाद पलटवार भी देखने को मिला है, लेकिन अब सीधे तौर पर हरियाणा की राजनीति जो है इस पलटवार के बाद गर्माती हुई नजर आएगी, क्योंकि सीधे तौर पर अभय चौटाला को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कोर्ट में घसीटने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, अगर भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कोर्ट का नोटिस अभय चौटाला को भेजा जाता है तो कहीं न कहीं हरियाणा की राजनीति में और ज्यादा ये बयानबाजी है वो जरूर देखने को मिलेगी, चाहे वो कांग्रेस के अन्य नेता हो या इनेलो के नेता हो। बल्कि अगर इस तरह का मामला आगे बढ़ता है तो कहीं न कहीं भाजपा भी इस मामले में अछूती नहीं रहेगी, क्योंकि भाजपा से भी इस बारे में जो है वो सवाल जवाब जरूर जो है लोगों की ओर से किए जाएंगे, क्योंकि इस मामले में भाजपा का नाम भी शामिल है। तो कहीं न जितनी पार्टियां हरियाणा में राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां जो है कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। और एक इस बयान की वजह से कहीं न कहीं जो और बयानबाजी है आगे, चाहे वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कहें, इनेलो कार्यकर्ताओं की कहें, नेताओं की कहें, और ज्यादा बयानबाजी इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन जब कोर्ट में सारी बात जब जाएगी तो वहां पर किस तरह से क्या रुख इनेलो का रहता है, वो क्या जवाब कोर्ट में देंगे और क्या नोटिस भेजा जाता है कांग्रेस की ओर से, देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर हुड्डा साहब ने भूपेंद्र हुड्डा से कहा गया है कि इस मामले को वो इतनी शांति से वो खत्म नहीं करेंगे, बल्कि इस मामले को वो और उठाएंगे और कोर्ट का नोटिस भेजेंगे। और बाकायदा वकीलों से भी उन्होंने इस बारे में पहले से ही बात कर ली है। बिल्कुल विजय, अब देखना होगा इस मामले में कोर्ट में क्या कुछ बयानबाजी होगी, अभय चौटाला की तरफ से क्या कहा जाएगा और पॉलिटिकल रिएक्शन क्या सामने आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से क्या पलटवार किया गया है वो हम आपको सुनवाते हैं। वो बयान मैंने पढ़ लिया है, अपने वकीलों से कह दिया है क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाएंगे। झूठा बिल्कुल, ना मैं अमित चौटाला को मिला, ना पार्वसनाथ का मैं पार्टनर, ये बात उन्हें कही है। अब कोर्ट सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा क्रिमिनल को, बात कह दिया ना मैंने। वकीलों को गिवन इंस्ट्रक्शन टू माय एडवोकेट्स टू गो फॉर दिस।